रही है और कि मैं बाबा के कांटेक्ट में कैसे आई। बाबा बाबा ही मुझे बुलाया है, ये तो सभी जानते हैं कि बाबा जब बुलाते हैं तभी कोई आता है, वरना तो किसी की भी औकात नहीं है कि कोई बाबा के पास आ सके। बाबा जिसको चाहते हैं उसको ही बुलाते हैं। तो ये मैं तो बहुत ऐसे परिवार से थी कि जहाँ पर हवन के बिना किसी को नाश्ता तक नहीं मिलता था, ना चाय दूध, बच्चों तक को भी सुबह 6 बजे हवन हो जाता था और तब उसके बाद नाश्ता वगैरह सब मिलता था। पर और यहाँ शादी के बाद भी आई, तब यहाँ भी सारे देवी देवताओं को और भगवान को पूजा जाता था, जबकि मेरे परिवार में मैंने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए। मैं कभी मंदिर में गई नहीं। मेरी दादी आर्य समाज की प्रधान थी, तो वो कभी मंदिरों में जाने नहीं देती थी। हमारा पूरा परिवार बस आर्य समाजी परिवार था। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तब यहाँ भी मैं हवन करती रही और मेरा वैसे ही नियम चलता रहा। पर यहाँ पर सारे भगवान को माना जाता था ससुराल में मेरी, तो पर मैं अपना हवन करती रही, कोई मुझे रोकता नहीं था पूजा करने के समय। फिर उसके बाद क्या होता है कि 82 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती, तो उसके बाद फिर मेरी सर्विस 82 में 31 मई 83 को मेरी सर्विस लगी MES में। और मैं सर्विस में जाने के बाद मेरे साथ जो एक पुलिस थी वो मेहर बाबा के दर्शन किए हुए थी, पर उन्होंने कभी भी मुझे बाबा का नाम नहीं बताया था। अगले साल मतलब 84 में जब यहाँ पर मार्च का मेला होता है, तो मेहर माफी में जहाँ शत्रुघ्न कुमार जी का घर है वहाँ कुटी है बाबा की। और पर कुटी में तो मैं नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पर तार लगे होते थे। वो गोयल फोटोग्राफर थे, उनको बेच दी गई थी वो कुटी की जो जगह। पर मेयर मासी में मैं गई शत्रुघ्न कुमार जी के घर में, जो बाबा की फोटो थी, जो बाबा कटआउट में बैठे हुए हैं, तो उसको मैंने देखा। वो जो मेरी ऑफिस की पुलिस थी वो मुझे अपने साथ की वजह से मुझे ये बोला था कि तुम कीर्तन में चलोगी। तो मुझे कीर्तन का तो शौक था बचपन से, क्योंकि आर्य समाज में भी बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते थे, तो मैंने कहा हाँ चलूंगी। जब मैं उनके साथ आई तो काफी दूर था वो जगह, पर फिर भी उन्होंने अपने साथ की वजह से वो मुझे ले आई थी। और जब मैं पीछे बैठी हुई थी, क्योंकि पहली बार गई थी बाबा के उसमें, तो मुझे कोई वो भी जो थी इतनी वो नहीं थी, बस भजन और ये सब मुझे अच्छे लग रहे थे। पर मैं बाबा को बराबर देखती रही, लगातार मैं बाबा की निगाहें और मेरी निगाहें एक साथ मिल गई थी और मैं बिल्कुल भी हट नहीं रही थी। तो मैं जब बाबा को देख रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ उस समय कि बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, क्योंकि वो वक्त ऐसा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा चुके थे और मुझे शांति की बहुत मतलब मन मेरा बहुत वैसा था। तो जब मेरे को बाबा ने सिर पे हाथ रखा ऐसा महसूस किया, और मैं बाहर जब गई तो भी मेरी बाबा से निगाहें हट नहीं रही थी, और बाबा जैसे मुझे ही देख रहे हो और मैं बाबा को देखती। जब मैं वहां से आने, वहां पर एक आरती जब की जा रही थी कि आदि सचेतन वाली, तो उसमें लाइन लास्ट में लाइन आती है, खुले नयन और दिखे सवे। बस वो लाइन ने मुझे इतना अंदर से ऐसा महसूस दिया कि बस जैसे मतलब मुझे सब कुछ मिल गया हो। और मैं जब घर आई तो मेरी पागलों की सी स्थिति थी उस समय घर आने के बाद, और मैं पूरी रात सो नहीं सकी थी। पूरी रात बस खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, यही मुझे दिख
सुनाई पड़ता रहा पूरी रात। और जब मैं सुबह हवन करने बैठी, जैसा कि रोज करती थी, तो मुझसे हवन नहीं हो रहा। जब हवन नहीं हो रहा था तो मतलब मेरे मन से जो थे वो मुझसे भूल गए हो जाते कि कितने साल के हवन बचपन से याद किए हुए, और वो भूल गए मुझे। तो मैं किताब लेके आई, उठाई किताब मैंने, और फिर उसमें से मैंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था मन में। फिर अगले दिन तो मेरा ऐसा हो गया कि बिल्कुल मैंने कहा छोड़ो, जब अभी मन नहीं कर रहा है तो मैं बाद में करूँगी, कोई बात नहीं। पर मेरा बाबा का ऐसा मतलब हो गया था कि जैसे ही पता लगता था कि कहाँ पर प्रोग्राम है, मैं दौड़ती थी। जो 1 घंटे में वहाँ कैंप में रहते थे हम लोग, और 1 घंटे में बस वहाँ से जाती और आती थी। तो मैं मेहर धाम और मेहर प्रसाद की जगह पैदल ही भागती थी। एक जगह बीच में आती है, बस में से रुकते हैं, और काफी दूर पड़ता है वो भी जगह, पर फिर भी मैं जाती थी, क्योंकि इतनी मेरी औकात नहीं थी उस समय की। सच में बताऊं आपको कि मैं ऑटो करके जाऊं और वो करूं। पर ये चीज है कि बाबा ने इतना संभाला मेरा जीवन कि मैं कुछ कह नहीं सकती, वर्णन नहीं सकती कि बाबा को सौंप दिया था। और मैं तो जानती नहीं थी कि सौंपना कैसे होता है, पर बाबा ने मुझे संभाले रखा। और हर वक्त बाबा साथ में रहते थे। और मैं 83 की बात, 83 में मेरा अपॉइंटमेंट था, 84 मार्च में मैं बाबा के यहाँ पर आई, जो ये दर्शन हुआ। और 85 में जनवरी में बाबा मुझे समाधि पे ले गए। कैसे ले गए वो भी उसकी भी कहानी है। बाबा उनके पास, उन्होंने कहा कि चलोगी समाधि, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि समाधि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मेरी सिस्टर भी आ रही है कनाडा से और आप भी चलो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनके पास 50-50 रुपए जमा करे। उस समय 200 रुपए में वहाँ समाधि, देहरादून से समाधि के लिए 200 रुपए खर्च हुए। मैंने उनके पास 250 रुपए जमा कर दिए थे, 50-50 रुपए करके। और वो 250 रुपए में से उन्होंने मुझे 50 रुपए वापस कर दिए, और सिर्फ 200 ही रुपए खर्च हुए थे। जब मैं वहाँ समाधि गई और बाबा की समाधि के अंदर जब दर्शन किए मैंने, तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद मतलब जैसे मत्था टेक रही थी मैं, तो सिर्फ मेरे दिल से ये निकला था कि बाबा बच्चों को भी लाओ। सिर्फ मैंने और कुछ भी नहीं बाबा से कहा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे रुपए चाहिए, या मुझे क्या चाहिए, जबकि उस वक्त ऐसा था कि मुझे सब कुछ चाहिए। पर बाबा ने तो मेरा ये बच्चों को लाने की जो कमिटमेंट थी वो इतनी पूरी की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मेरी जब बच्चों की शादी हुई, दोनों लड़कों की शादी हुई, दोनों बहुएं आई, तब उनके आने के बाद मैंने बड़ी वाली बहू को ये बोला था कि तुम जिस भी भगवान को मानते हो उसकी पूजा करो, कोई बंधन नहीं है कि तुम मेहर बाबा को मानो। तो पर बाबा ने तो अपना कमिटमेंट पूरा करना था ना, तो तुरंत ही शादी ये 8 दिसंबर को हुई है, और जनवरी में वो वॉलेंटियर बन के चले गए दोनों, अतुल और बहू। ऐसे ही दूसरे बेटे का हुआ कि जब उसकी शादी हुई तो उसकी जनवरी में हुई थी। शुरू जनवरी 11 जनवरी 17 जनवरी की थी, और वो लोग गोवा चले गए शादी के बाद, और गोवा से सीधे अहमदनगर, दोनों के दोनों वॉलेंटियर। तो ये बाबा की करामात ही है। मैं तो उनको यही कहूंगी कि बाबा ने अपना कमिटमेंट पूरा किया और मेरे को करामात दिखाई अपनी। उधर लड़की की जब शादी हुई तो दामाद भी, उसने तो शादी के पहले ये शर्त रखी थी दामाद से कि मैं समाधि जरूर जाऊंगी। तो क्योंकि वो बहुत
की थी बाबा के मामले में, सच बताऊं तो उसने तो यही कहा कि मैं तो शादी के बाद समाधि जरूर जाऊंगी। और जबकि वो फॉरेन में जाने वाले थे 1 महीने पहले, 1 महीने बाद शादी के, तो पर वो उसको लेके गए समाधि। और उनके भी अनुभव अलग है। बाबा कैसे उनको वहाँ पर समाधि के अंदर किस तरह का अनुभव हुआ, उनको लगा कि ये तो मैंने जगह पहले देखी हुई है, या जो भी उनको अनुभव हुआ मैं उसको नहीं दोहराना चाहती। पर बाबा ने अपना कमिटमेंट पूरा किया और वो ले गए। उसके बाद एक बार जब बाबा मेरा स्थाना था जाने का, मैं तो नहीं जा सकती थी, ना और कोई गया बाबा प्रेमी यहाँ से हमीरपुर के लिए, या मैं तो मेरा स्थाना का रास्ता भी नहीं जानती थी। तो मूर्ति अंकल यहाँ पर रहते थे मेहरधामी मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा स्थाना जा रहा हूँ और जिसको चलना हो तो चलो। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया कीर्तन में कि मैं चलूँ। और जब उन्हें बोला तो मैं चली गई, तो स्टेशन पे पहुंच गई उनके टाइम टेबल के अनुसार। अब जब वहां जाकर देखा स्टेशन पे, मैं बैठ गई, क्योंकि पहले कोई ऐसा वो नहीं होता था कि रिजर्वेशन कराओ या कुछ है, टिकट लिया और लेडीज कंपार्टमेंट में बैठ गई। और मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे उनको वो कहीं नहीं दिखाई दिए। तो मैंने कहा हो सकता है कि जो दूसरे डिब्बे में वो बैठ गए होंगे और मैं शायद लेट आई हूँ या जो भी है, तो वो मुझे मिले नहीं थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं कानपुर जब उतरी स्टेशन पे, तो मैंने पूरा स्टेशन ढूंढ लिया, कहीं मुझे मूर्ति अंकल नहीं दिखाई दिए। पर इत्तेफाक की ये बात थी कि मैं ताला बंद करते समय मेहर पुकार अपने साथ ले ली। वो भी बाबा की मर्जी से ही बाबा ने उठाई होगी मुझसे, वरना तो मैं बेफिक्र होके जा रही थी कि भाई मूर्ति अंकल है मेरे साथ, तो मुझे क्या जरूरत है कोई भी चीज लेने की। और नहीं, बाबा ने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने ताला खोला और दोबारा अंदर गई घर में और मेरा मेहर पुकार उठा के अपने साथ लेके आई। और मैंने कहा रास्ते में पढ़ती हुई जाऊंगी, ऐसा मेरा विचार। फिर क्या होता है कि जब मूर्ति अंकल नहीं दिखाई दिए तो मेरे दिमाग में काम करना शुरू किया। मैंने कहा कि किससे पूछूं, किसी से रास्ते से तो पूछ नहीं सकते कि मोहबा की बस कहाँ से मिलेगी, क्या है, एकदम नया शहर। मैंने चाय वाले की दुकान पे जाके उससे पूछा कि मोहबा की बस कहाँ से मिलेगी। तो चाय वाले ने कहा कि उसने इशारे से बताया कि उधर से मिलेगी और 5 रुपए में आपको रिक्शा मिलेगा, वो आपको बस स्टैंड तक छोड़ देगी। तो मैं चली गई उसके कहने के अनुसार उसी तरह, और वहाँ पर मोहबा की बस खड़ी हुई थी और मैं उसमें बैठ गई। जब बैठ गई तो मुझे मालूम नहीं था कि हमीरपुर आ गया या क्या है। तो हमीरपुर में ऐसी बस रुकी काफी देर के लिए, थोड़ा रुकी। तो मैंने मेहर पुकार मेरे हाथ में थी, तो मेहर पुकार में जैसे ही देखने लगी कि किधर इसको ड्राइवर को उसको कंडक्टर को बताऊं किधर जाना है, तो वो बताने के लिए जैसे ही मैंने मेहर पुकार खोली तो इतनी देर में पुकार जी के बड़े वाले लड़के में अंदाज दी और बस में चढ़ गए। और बस में चढ़े तो जैसे ही वो चढ़े तो एकदम जय बाबा बोला उन्होंने मुझे, मेहर पुकार हाथ में देख के। तो जय बाबा बोला, मैंने भी जय बाबा बोला उनको, और एकदम रास्ता मेरा आसान कर दिया बाबा ने। और वो मुझे मेरा स्थाना तक ले गए। पहली बार जब मैं मेरा स्थाना पहुंची और बाबा की कुटी में बैठी थी, क्योंकि मेरी हिम्मत तो नहीं थी कि सबके सामने, क्योंकि भजन गाने के लिए भी बोले जाते हैं, गाने की तो मैं शौकीन थी थोड़ा। तो भजन गाने के लिए उन्होंने कुटी के अंदर जो बैठे हुए थे, तो धीरे धीरे मैं गाती थी पहले। तो वो उन्होंने बोला मुझे कि आप गाओ। तो मैंने भजन गाया, तेरा शुक्रिया मेहर बाबा तेरा शुक्रिया, मैं क्या खाता है तुझे सब पता, तेरा शुक्रिया तूने बिगड़ी बनाई, ऐसे करते हैं वो भजन। तो मैंने वो पहली बार गाया। और वहाँ पर बरूचा जी की लड़की जो बाहर गाती हुई सुन रही थी,
वो रो रही थी ये भजन सुन के। मुझे तो नहीं मालूम कि वो रो रही है या क्या है। मैं जैसे ही बाहर निकली तो उन्होंने मुझे गले लगाया और ये बोला कि ये भजन मुझे लिख के दो। फिर मैंने उनको भजन लिख के दिया और इस तरह मेरा रास्ता इतना आसानी से हो गया। और वहाँ पर बहुत अच्छे से रहे। और फिर वहाँ से हमीरपुर के लिए काफी लोग आए गए। तो फिर मेरे को उन्होंने हमीरपुर से कानपुर के लिए छुड़वा दिया था, तो वहाँ के बाबा के नीचे, और मैं सीधे यहाँ देहरादून। तो ये ऐसे ऐसे अनुभव मेरे साथ और भी बहुत अनुभव है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक है कि मुझे 2012 में बीच में तो बहुत कुछ हुआ, पर वो सब मैं नहीं बता रही। शॉर्ट में थोड़ा करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 2012 में खम्मम जाने का मुझे मौका मिला। और उस वक्त हम लोगों की एक और मेरे साथ बाबा प्रेमी 4 लोग और जा रहे थे। और मैं बरेली थी, तो बरेली में मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था। और पैर में फ्रैक्चर होने के बाद बाबा का तो रिजर्वेशन और उनका भी वो था, तो मैंने बेटे को भी बोला कि मुझे जाना है जाना है। तो उसने भी मना किया कि ऐसे कैसे जाओगी तुम, पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो फिर उसने भी बहुत मना करने के बाद भी मैं जिद पे अड़ गई और नहीं मानी। तो फिर उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें बरेली थी मैं उस समय, तो वहाँ वहाँ से मैं बरेली, हाँ बरेली से दिल्ली जाना, दिल्ली से फिर वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी खम्मम के लिए। तो अब मैं बरेली से दिल्ली छोड़ने के लिए वो जा रहा था। तो पर हाँ दामाद आए हुए थे बरेली में, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा। और दिल्ली में वो आ गए, मुझे तुम बैठा दो, और दिल्ली में उन्होंने रिसीव कर लिया मुझे। और ये बेटा यहाँ पर छोड़ के मुझे चला गया बरेली में। तो ट्रेन में मैं आराम से चली गई और वहाँ पर जाके देखा तो एक ही लेडी आई और 2 जने आए, उनके हस्बैंड भी नहीं, उनकी सिस्टर भी नहीं, वो आ गई। तो जब वहाँ पर दिल्ली में मैंने उनको देखा कि अकेली है वो, और मेरी हालत ये है कि पैर भी मेरा टूटा हुआ है, तो मैं खुद थोड़ा सा हुई ऐसे। पर बाबा की ऐसी कृपा रहती है कि बाबा कैसे मुझे आराम से ले गए। और हर चीज का वो ध्यान रखते हैं कि कहाँ किसको किस चीज की जरूरत है। इवन छोटी सी चीज की टॉयलेट के लिए भी वो सीट वैसी वाली दिलवा दी उन्होंने पास ही मेरी सीट पे, कि मैं हैरान थी कि मुझे चलना भी नहीं पड़ा एक कदम भी। और जब हम खम्मम पहुंचे तो वहाँ पर पहुंचने के बाद उतरे, जब हम दोनों लेडी अकेली थी, तो मैंने अतुल को फोन किया कि अतुल यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो कह रहा था कि झंडा लेके खड़े हुए वहाँ पर सारे जन। तो मैंने यहाँ तो कोई नहीं है। तब फिर इसने फोन आगे किया, एकदम कहा थोड़ा आगे चलो तो वहाँ पर तुमको दिखाई देंगे। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा ही, ज्यादा दूर नहीं, जैसे घर में चलते हैं आंगन में थोड़ा सा, बस उतनी दूरी चली होंगी स्टेशन पे कि सामने बस खड़ी हुई दिखाई दे गई और झंडा भी दिखाई दे गई। तो बाबा कैसे करते हैं ये मैं कदम कदम पे महसूस करती हूँ कि बाबा साथ साथ चलते। और वहाँ जाने के बाद तो मेरा इतना ध्यान रखा गया कि मैं बता नहीं सकती, कदम भी नहीं चलने दिया किसी ने भी। और मेरे लिए और हमारे वो उनके साथ दोनों के लिए एक कमरा हमको अलग से दे दिया और ऑटो लगवा दिया। वो ऑटो वहीं खड़ा रहता था सच में, और हम उसी में जाते आते थे जहाँ भी जाना। इतना मतलब बाबा क्या करते हैं मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कोई भी। और मैं भी कभी कभी ऐसा हैरान हो जाती हूँ कि बाबा तुम कितने नजदीक हो, हर पल साथ रहते हो, हर पल मेरी देखभाल करते हो। तुमने क्या उनका धन्यवाद करती रहती हूँ हर पल। वो मेरा बहुत ध्यान। फिर वहां से आने के बाद मैं बिस्तर में बैठी रहती थी
बिस्तर में बैठी रहती थी तो मुझे विचार इतने आते रहे, और मैंने एक डायरी और एक अपना पेन लेके बैठी रहती थी, पीछे रखा रहता था, और जैसे विचार आता, चाहे रात में, चाहे दिन में, चाहे सुबह, कितने भी वक्त जब वो कोई भी विचार आता था तो मैं उसको नोट करती रहती थी डायरी। तो उसका एक मैं आपको ये सुना रही हूँ। जब से बाबा को देखा था मैंने, नजर भर के देखा है जब से मेहर को, मेरे दिल में और न कोई समाया, मैं तो पुजारी न राम और कृष्ण की, मुझे तो मेहर प्रभु तुम ही हो भाई। पहली बार बाबा नजर भर के देखा, तुम ही मेरे दिल में समाने लगे थे। जिस दिन से मेहर तुमसे नजरें मिली थी, उसी दिन से बाबा तुम अपने लगे थे। तुमने जो रखा था सर पे हाथ मेरे, उसी दिन से अपने को भूल चली थी। चलिए मैं तो मेहर के रास्ते चली थी, मेहर प्रेम में मैं तो रंगने लगी थी। उसी दिन से मेहर को अपना बनाकर मैं तो सारे रास्ते ही भूल गई थी। मेहर ने ही मुझको संभाला है अब तक, आगे भी संभाले, सब आगे ही बढ़कर उसी के सहारे चली जा रही हूँ, वही आगे बढ़ के ले जा रहा है। तो है तो बहुत बड़ी किताब लिख दी और छपवा भी दी उसको, पर बाबा ने कैसे मतलब लिखाया ये मेरी समझ में नहीं आया। कविताओं में लिखवा दी, और जबकि मैं कोई न कवि कवि हूँ, न लेखिका हूँ, न कुछ हूँ, पर फिर भी बाबा क्या क्या कर देते हैं, ये बाबा की कृपा का फल है। और उस एक महीने में बाबा ने मुझसे कितनी पूरी किताब लिखाई, ये बड़ा आश्चर्य मैं भी करती हूँ कि बाबा ने क्या किया है और कैसे मुझे ये सब है। तो बहुत ज्यादा, पर मैं 122 कविताएं लिखा दी। एक मैं बाबा का, ये बाबा की ही किताब से मैं बोल रही हूँ, मेरे बाबा के संदेशों में मैं पढ़ रही थी पूरा, तो ये वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी के लिए है ये। सतत मेरा स्मरण करो, बाबा ने यही बोला है। मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं परिस्थितियों को बिल्कुल नहीं बदलता, परंतु एक बात निश्चित है, वह यह है कि मेरी स्थिति इतनी ऊंची और महान है कि यदि कोई मनुष्य, फिर चाहे वह पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न हो, यदि अपनी तकलीफों के समय मुझे तहे दिल से याद करता है, तो तत्काल उसे अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। यह व्यर्थ की बात नहीं, वस्तु स्थिति है। मैं सृष्टि का स्वामी हूँ, परंतु अपने प्रेमियों के प्रेम का दास हूँ। जब कभी तुम में क्रोध या वासना के विचार उठे, तत्काल तहे दिल से मेरा स्मरण करो। मेरा नाम मच्छरदानी की तरह तुम्हें घेरे रहेगा, और मच्छरों की तरह विचार भन बनाते रहेंगे, पर वे काट नहीं सकेंगे। जब कभी तुम उत्तेजना महसूस करो, तत्काल मुझे स्मरण करो, और तत्क्षण वह समय हंसी में परिवर्तित हो जाएगा। ये बाबा के शब्द मुझे इतने अच्छे लगे, और मैं सभी को ये बोलती हूँ कि बाबा को याद करना है, हमें बाबा को याद करते रहना है। मेरी अपनी जो बात है वो ये है कि जब भी कभी कोई परेशानी या कभी आती है, तो मैं बाबा की आरती
प्रार्थना, परवरदिगार प्रार्थना और प्रायश्चित प्रार्थना शुरू कर देती हूँ। बहुत मतलब जब भी कोई कष्ट आता है तो मैं सबको यही कहती हूँ कि बाबा की आरती प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी फोर्सफुल है वो, कि किसी की भी समस्या को पल भर में मिटा सकती है। तो यही जो मैंने अभी आपका बाबा का सतत स्मरण करने की बात जो बाबा की पढ़ी है, संदेश बाबा का है ये, तो इतनी बात मैं आजमा चुकी हूँ इस चीज को कि बाबा का जब भी याद करती हूँ, परवरदिगार प्रार्थना शुरू कर देती हूँ, कभी भी कोई परेशानी आती है तो तुरंत मतलब विद मिनटों सेकंडों में वो दूर हो जाती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है और सब लोगों का कितने कितने अनुभव हैं और सब ऐसे ही नहीं आ गए बाबा के उसमें अनुभवों से, और कोई ना कोई तो बाबा माध्यम बनाते हैं उनको लाने का। मेरे को उनको माध्यम बनाया, मेरे को अपने पास बुलाने का बाबा ने, और बाबा ने इतना मुझे अपने साथ रखा है, हर जगह ले जाते हैं। जब मेरे पाँव में ये फ्रैक्चर हुआ था, ये पाँव में मेरे वो पड़ा था, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा अब मैं मोहताज हो गई, अब मैं कहीं नहीं जा सकती, आपने मुझे इतना चलाया, आपका कोई कार्य नहीं कर सकती अब मैं। तो बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया। और मेरी बेटी कहती थी हमेशा, बाबा जिनको बहुत प्यार करते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ देते हैं बाबा। मेरी बेटी हमेशा फोन पे ये बोलती थी, तो मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। और सच में बाबा ने ऐसा करके दिखा दिया कि मुझे सब जगह ले जाते हैं, और कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ बाबा ना ले जाते हैं, मेरे साथ ना रहते हैं और हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को मौका मिला, और अंकल का सबको बहुत, संकल्प जी का तो खास तौर से धन्यवाद बहुत ज्यादा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा ऐसे। अवतार मेहर बाबा की जय।